एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला नानी रहती थी। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसके बारे में अजीब अफवाहें थीं। कहा जाता था कि नानी के पास एक पुराना जादुई किताब थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं खोली। वह हमेशा अकेले रहती थी और उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी सी चमक होती थी। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने सुना कि नानी का घर बहुत अजीब तरीके से रात के समय रोशनी से भर जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखता। एक रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह नानी के घर में जाने की कोशिश करेगा, ताकि वह खुद जान सके कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही अर्जुन नानी के घर के पास पहुँचा, उसने देखा कि घर से हल्की रोशनी आ रही थी और कुछ देर बाद दरवाजे का हल्का सा खटकने की आवाज़ आई। अर्जुन ने डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से नानी की आवाज़ आई, अर्जुन बेटा आओ, तुम भी तो जानना चाहते थे ना। अर्जुन घबराया हुआ घर के अंदर गया, जहाँ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन नानी एक पुरानी धूल भरी किताब को खोलकर कुछ बुदबुदा रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, नानी यह किताब क्या है? नानी हंसते हुए बोली, यह किताब मेरी नहीं, यह किसी और की है। तभी अर्जुन ने देखा कि नानी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक नानी ने किताब से एक पन्ना फाड़ा और हवा में फेंक दिया। पन्ना उतरते हुए अर्जुन के पास आया और उसे जैसे ही उसने छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब सी छायाएं घूमने लगी। अर्जुन की सांसें घुटने लगीं और वह पूरी तरह से कांपने लगा। नानी ने एक अजीब हंसी हंसते हुए कहा, अब तो तुम भी इस किताब के रहस्यों में शामिल हो गए हो। अर्जुन जैसे ही घबराया, किताब के पन्ने के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। नानी एक भूतिया शक्ति के रूप में बदलने लगी और अर्जुन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नानी की हंसी गांव के हर कोने में सुनाई देने लगी। तब से अर्जुन का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि नानी का घर फिर से उसी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और अब वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में अर्जुन की चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते हैं कि नानी अब भी उसी किताब के जादू से दूसरों को अपनी गिरफ्त में लाने का इंतज़ार करती है।